अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, अरशद शरीफ साहब को जिस तरह कत्ल किया गया, इस मामले को हल करने के लिए और इसकी तहक़ीक़ात के लिए आला सतही तहक़ीक़ात की जाएँ, ये पाक फ़ौज ने मुतालबा किया है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान एक जुडिशल कमीशन तश्कील दे चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ये तहक़ीक़ात मुंतकी अंजाम तक पहुँचेंगी। सारे अहम राज भी आए सामने और दीगर तफ़सीलात भी इस बारे में सामने आए हैं। पूरी कौम सोगवार है इस मामले के ऊपर। उनकी मैयत पाकिस्तान आज रात पहुँचने का कहा जा रहा है कि आज रात पहुँचेगी, तो यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा लॉस है। आलमी सतह के ऊपर भी इस पर हमने देखा है कि मुज़म्मती बयानात आ रहे हैं, न सिर्फ सहाफ़ती तंजीमों के बल्कि US स्टेट डिपार्टमेंट के, अक़वाम मुत्तहिदा के, दीगर तंजीमों के भी हमने देखा है कि इस हवाले से बयानात मुसलसल आ रहे हैं। लेकिन आज पाक फ़ौज ने अहम मुतालबा ये भी किया है कि उन चेहरों को और उन नामों को भी सामने आना चाहिए, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने स्पेकुलेशन की इस मामले के ऊपर, क्योंकि तहक़ीक़ात हुई नहीं थी। और हमने देखा कि जिस तरह हम कल कह रहे थे कि एक मामला जब शुरू में एक इनिशियल रिपोर्ट आई थी तो उसी वक्त एक स्पेकुलेशन की गई, पाकिस्तान को और पाकिस्तान के इदारों को इल्ज़ाम देने की कोशिश की गई। बाकायदा मुनज़्ज़म मुहिम सोशल मीडिया पे शुरू हो गई, ट्रेंड्स बनना शुरू हो गए, और ये इंतहाई गलत है। नाज़रीन, कल भी हमने कहा था कि जब तक कोई चीज़ मैच्योर ही नहीं हुई थी, कीनिया की पुलिस का स्टेटमेंट नहीं आया था, सिर्फ एक खबर आई थी कि उनको वो शहीद हुए हैं इस बारे में, और फिर उसके बाद एकदम हमने देखा कि सिलसिला शुरू हो गया कि ये क्या हुआ है और पाकिस्तान के इदारों पर इल्ज़ाम तराशी शुरू हो गई थी। तो यकीनी तौर पर यह इंतहाई अफसोसनाक अमल था। आज पाक फ़ौज की तरफ से भी कहा गया कि ऐसे तमाम अनासर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। वज़ीर साहब ने जो आज जुडिशल कमीशन का ऐलान किया है, ज़रा आपको सुनाते हैं कि उनका क्या स्टेटमेंट आया सामने। लेट्स हियर दिस फर्स्ट कि ये स्टेटमेंट पाकिस्तान ने दिया। मैंने कल सऊदी अरब रवाना होने से पहले केन्या के सदर से खुद बात की और उनको गुजारिश की कि वो हमें तहकीकाती रिपोर्ट फ़ौरन भिजवाएं और इनकी जो बॉडी है उनकी फ़ौरन रवानगी कराने में अपना किरदार अदा करें। और उन्होंने मुझे पूरा यकीन दिलाया कि वो इस मामले में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, और उन्होंने इस वाक़े पर मेरे साथ इज़हार हमदर्दी की। आज मैंने फैसला किया है कि हम इस वाक़े की एक आला अदालती कमीशन से शफाफ तहकीक करवाएंगे, और इसके लिए इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जज के लिए हम दरख्वास्त देंगे। और इस सिलसिले में नाज़रीन, जुडिशल कमीशन के अंदर वो जुडिशल कमीशन ऐसे मेम्बरान भी सिलेक्ट कर सकता है जिस पर अरशद शरीफ साहब की फैमिली भी एतमाद करती हो। तो ये एक पेशरफ्त है अहम इस तहक़ीक़ात के हवाले से। जिस हम कह रहे हैं कि आलमी सतह के ऊपर भी इस हवाले से आवाज़ आई है, शोर हुआ है, और जो आलमी सतह पर बयानात अक़वाम मुत्तहिदा, US स्टेट डिपार्टमेंट के वो भी आते हैं। पहले सुनवाते हैं कि आलमी सतह पर इंटरनेशनली जो फोरम्स हैं उनमें क्या कहा जा रहा है अक़वाम मुत्तहिदा। लेट्स हियर दिस फर्स्ट। The prominent Pakistani journalist Arshad Sharif was shot in the head by Kenyan police in Nairobi. They claim that he drove through a roadblock. They were looking for a missing abducted child. Just your reaction, the SG's reaction to a prominent journalist being shot in the head by police. Yeah, I saw this tragic report of his death. I think the circumstances need to be investigated thoroughly, and the Kenyan authorities said they would, and I think the results of the investigation being shared quickly. तो पूरी दुनिया इंतज़ार कर रही है कि ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़े। उधर कीनिया की मीडिया में भी और कीनिया की हुकूमत पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं, उनके तर्ज पर सवालात उठाए जा रहे हैं जो कि बजा हैं। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में जैसे हमने कहा कि पाकिस्तान में तो चंद अनासर ने इंतज़ार ही नहीं किया कि कीनिया से कोई मौक़िफ़ आए, कोई ऑफिशियल वर्जन आए, कोई स्टेटमेंट आए। यहाँ पर पहले ही जो हमने देखा है, ख़ास तौर पे एक जमात के सोशल मीडिया अकाउंट्स की तरफ से इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला शुरू हो गया। अनफॉर्चुनेट, बहुत ही अनफॉर्चुनेट था ये सिलसिला शुरू हो गया। एक बयान आज साबिक़ वज़ीर इमरान खान साहब ने दिया है, लेकिन उस बयान पर मैं उस पर आऊँगा जब हम अपने पैनल पर आएंगे। अभी हमारे साथ कादिर मंदोखेल साहब पीपल्स पार्टी के MNA साथ मौजूद हैं, हमारे साथ जनाब सेनेटर अफनान उल्लाह लीग से सीनियर रहनुमा नून लीग के साथ मौजूद हैं। ये तहकीकात किस तरह आगे बढ़ेगी
और दीगर अहम हवालों से अहम सवालात आज गोशवारे इमरान खान साहब ने जमा कराएं, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, इस ब्रेक के बाद आते हैं तो गुफ्तगू का आगाज करते हैं मेहमानों के साथ। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज जुडिशल कमीशन तश्कील देने का ऐलान हुकूमत की तरफ से हो चुका है। इस ऐलान से और इस तहक़ीक़ात में किस तरह बात आगे बढ़ेगी, बहुत से अहम सवालात हैं। कीनिया की अपनी अथॉरिटी से बड़े अहम सवालात हैं। लेकिन जो बयान साबिक़ वज़ीर इमरान खान साहब ने आज दिया है वो और अपने लेकर अपने साथ आ चुका है। ये बयान क्या है ज़रा पहले आपको सुनवाते हैं। इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म, इस बयान पर फिर मज़ीद अहम सवालात उठाते हैं। लेट्स हियर दिस के साबिक़ वज़ीर आज़म ने क्या स्टेटमेंट दी। जो कि कहीं हादसे में मर जाए उसको भी शहीद कह देते हैं, या किसी को कत्ल कर दे शहीद कह देते हैं। अरशद शरीफ शहीद क्यों है? इसको पता था कि इसकी जान खतरे में है, इसको पता था, इसको बार बार वार्निंग्स आ रही थी, मैंने इसको बताया। उसके बावजूद एक दफा ये पीछे नहीं हटा, राय हक से पीछे नहीं हटा, डरा नहीं। और आखिर में ये जो इसको टारगेट किलिंग की गई है, ये जो मर्जी लोग कहें, मुझे पता है कि ये टारगेट किलिंग की गई है। इसको जो मारा इन्होंने, इसको शहीद किया। अच्छा सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, मैं आपकी तरफ पहले आऊंगा क्योंकि दो बातें इस बयान में हैं। एक, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैंने इसे बताया, कि जो उनके अल्फाज है कि मैंने इसे बताया कि थ्रेट्स है, और दूसरी बात वो कहते हैं मुझे ये पता है कि ये टारगेट किलिंग है। बड़ा अफसोसनाक वाकया है इंतहाई। लेकिन साबिक वजीर आज़म इमरान खान साहब को पता था इन थ्रेट्स का, और दूसरी बात वो इसे टारगेट किलिंग पहले से कह रहे हैं, यानी वो एंड रिजल्ट पे पहुंच चुके हैं कि टारगेट किलिंग है। तो क्या ये जुडिशल कमीशन जो आप बना रहे हैं, समय पहले तहकीकात इमरान खान साहब से शुरू करनी चाहिए कि आप बताएं, आपको तो पता था पहले से थ्रेट्स का? आपकी बात भी हुई इस बारे में अरशद शरीफ साहब से? अफनान साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है जी कि एक बंदा जो है वो ये कह रहा है कि मुझे मालूम था कि उसकी जान पे थ्रेट, उसकी जान को थ्रेट है, और फिर मुझे मालूम था कि उसको धमकियां मिल रही हैं। फिर वो ये साथ ये भी कह रहा है कि मैंने उसको पाकिस्तान से जाने का कहा। मतलब कि ये और क्योंकि वो पाकिस्तान से दुबई गया, दुबई में वीज़ा एक्सपायर हुआ, वहाँ से वो कीनिया चला गया। तो इसका तो मतलब ये है कि इमरान खान साहब को मालूम है कि जो है वो किसने उनको कत्ल किया है, और वो बहादुर इतने बला के हैं कि वो नाम नहीं ले रहे। भाई आप नाम लेना उनका, जिन्होंने आपके ख्याल में, आपको ये भी पता है वो टारगेट किलिंग है, आपको ये भी मालूम है कि उनको थ्रेट था, आपने उनको भगाया भी, तो आप इतने, और आप साथ उनकी बहादुरी के गुण भी गा रहे हैं। तो थोड़े से आप भी हिम्मत पैदा करें और नाम लें कि किसने क्या कहते हैं जो है वो ये काम किया। कमिशन को बुलाना चाहिए इमरान खान साहब को, लेंगे कमीशन को बुलाना चाहिए ना इमरान खान साहब को। मेरा ख्याल सबसे पहला बंदा जो मेरे ख्याल में जिसके ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए जो है वो इमरान खान है। इसको पकड़ के इसको बिठाएं, इससे पूछें कि तुम्हें किसने बोला, क्या थ्रेट थे। इसको सारा पता है ना, ये अल्लामा बनने का बड़ा शौक है इनको बिठाएं। और ख़ास तौर से देखें, DGISPR का बयान आ रहा है कि ये चेक करना चाहिए कि किसने उनको पाकिस्तान से जो है वो जाने का कहा जी। और उसके थोड़े देर बाद जो है वो इमरान खान का बयान आ रहा है कि मैंने उसको जो है पाकिस्तान से जाने के बारे में मजबूर किया। तो भाई ये तो इसका तो मतलब ये है कि आप इन्वॉल्व हैं उस काम के अंदर आप, और ये इनकी आदत है कि ये जो खुद 2 नंबर काम करते हैं, ये दूसरों पे उसका इल्ज़ाम लगा देते हैं। तो ये इसके अंदर इमरान खान जो है वो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है इस सारे मामले के अंदर। तफ्तीश शुरू भी इसी से करनी चाहिए और इसे पूछना चाहिए, नाम बताए, एविडेंस दे कि कौन लोग इन्वॉल्व है, ताकि जो है वो मामला जो है वो किसी तरह बैठा जाए। और ये बात बड़ा आसान है कर देना कि जी हुकूमत कीनिया में मर्डर हुआ है, भेजा आपने था, तो हुकूमत पाकिस्तान को पीछे से आप कहाँ से कहते हैं रगड़े। और हमें तो हमारे नाम तो आप रोजाना लेते हैं, हमारा नाम लेने में तो कोई मसला नहीं, जिनका आप नाम नहीं ले सकते उनका नाम लेके। अच्छा ये बताएं मंदोखेल साहब, मैं मंदोखेल साहब से पूछना, मंदोखेल साहब ये मुझे कानूनी तौर पे भी थोड़ा समझाएं, क्योंकि अभी एक तफ्तीश शुरू होनी है यहाँ पर पाकिस्तान में, उधर कीनिया में चल रही है, अभी इब्तदाई तफ्तीश जो सामने आ रही है उसकी चीजें हमें पता चल रही हैं। लेकिन इमरान खान साहब कह रहे हैं मुझे पता है ये टारगेट किलिंग है। तो वो एक तरह से वो जुडिशल कमीशन जिस नतीजे पे पहुंचे वो पहले से वो नतीजा बता रहे हैं। क्या ये कानूनी तौर पे दुरुस्त होता है जब एक चीज की तहकीकात हो रही हो और फिर इसका असर उनके
फॉलोअर्स पर क्या होगा जो पहले से ही कंक्लूड कर चुके हैं कि किसने मारा है, और वो पहले से ट्रेंड बना रहे हैं ऐसे उल्टे सीधे इदारों के खिलाफ? मंदोखेल साहब जी, आपकी आवाज कट रही थी, थोड़ा बहुत जो मैंने सुना उसका जवाब देना चाहूंगा जी। आपको पता है कि एक वकील शुएब रज़ाक वो कल मीडिया पे बता रहे थे कि मेरी बात हो गई उनसे और वो केन्या में थे और वगैरह वगैरह, और कल परसों सुबह की बात, कल रात को उससे बात की थी और उसने जो ना वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जुडिशल कमीशन का भी दाखिल किया है, और जुडिशल कमीशन का चीफ जस्टिस साहब ने उनसे ये सवाल किया था कि उनके घर वालों से, उनकी फैमिली से कोई रब्ता है, और फिर साथ साथ चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये भी फरमाया कि ये इस वक्त जो है ना जुडिशल कमीशन बनाना जो है ना वो उसका कोई फायदा नहीं है। और मैंने कल रात ही एक टीवी चैनल पे जब वो साथ थे तो मैंने उसको कहा कि जुडिशल कमीशन जो है ना वो बनाने का कोई फायदा नहीं। उसकी वजह ये है क्योंकि मैं छोटा मोटा वकील हूँ, जो जुडिशल कमीशन होता है एक जज साहब की सरबराही में है, हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का या जो भी डिसाइड होता है। अब आप मुझे बताओ कि वो हाई कोर्ट का जज क्या वो केन्या जा सकता है? क्या वो केन्या के सफीर को, उनकी मीडिया को, उनके दूसरे लोगों को बुला सकते हैं? हरगिज नहीं। और ये जुडिशल कमीशन से पहले कल असेंबली के फ्लोर पे वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तहकीकात का ऐलान किया, और साथ साथ ये भी कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने केन्या के सदर से बात कर ली है और हमने तहकीकात का मुतालबा किया है, शफाफ तहकीकात का, और इनकी को लाने में जो ना वो पूरे पाकिस्तान का सफारत खाना साथ है और केन्या की हुकूमत भी हमारे साथ मदद करे। वो आपने देखा कि वो प्रोसेस भी लेकिन मंदोखेल साहब ये तो आप सही कह रहे हैं कि तहकीकात है और मामला जुडिशल कमीशन का जो कानूनी पहलू आप समझा रहे हैं, मैं कह रहा हूं इमरान खान साहब पहले से कह रहे हैं कि ये टारगेट किलिंग है, वो तहकीकात का इंतजार नहीं कर रहे हैं, ना वो किसी कमीशन की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, ना वो केन्या की पुलिस की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, वो पहले से कह रहे हैं कि इट इज टारगेट किलिंग। वो उनको कैसे पता है? क्या कमीशन उनसे पूछे, या वो जो कह रहे हैं स्पेकुलेशन, इससे कितना नुकसान हो सकता है तफ्तीश को? मंदोखेल साहब देखिए, अब तो मसला ही आसान हो गया ना। अब तो कमीशन ने जो 6 महीने में, साल में काम करना था, इमरान नियाजी साहब ने 1 दिन में हल कर दिया। सिंपल सी बात यह है कि फिर थोड़ा सा हिम्मत भी रखिए। अभी आपसे पहले दूसरे चैनल पे मैं बैठा हुआ था, वहां पे मैंने इनका जो रहनुमा से बात की है, उनको मैंने बताया कि इमरान नियाजी साहब को कमीशन के सामने आके पूरा तफसील बताना चाहिए, कातिल कौन है, क्योंकि उसको पता है। तो फिर कमीशन जो है ना वो अपने तहकीक करके और वो बाकायदा जो है ना एक रिपोर्ट वाजे कर दे। ये तो आसान हो गया मामला। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि सिर्फ पीटीआई जो है ना इस अरशद शरीफ हो, उनकी फैमिली, उनकी माँ बाप, उनकी बच्चों के ऊपर क्या गुजर रहा होगा कि ये शख्स पहले से ऐलानात कर रहा है और ये अपना गुस्सा मौजूदा हुकूमत पे निकालने के लिए, अदारों पे निकालने के लिए और अपनी उम्पायर की उंगली ढूंढने के लिए सारी हरकतें करे, उसके अलावा कुछ नहीं है। आपको याद होगा कल जब ये खबर आई तो उनकी फैमिली की तरफ से, आप सब चैनल ने ये खबर मैंने खुद देखी थी, वो उन्होंने ये कहा कि किसी कयासारियों पे वो न करे, मतलब कान न धरे। तो उनकी फैमिली वाले जब ये कह रहे हैं अभी उन बेचारों को लाश नहीं मिली है और आपको कातिल को पता चल गया और सबको पता है कातिल में आप किसका नाम लेंगे, जहां आपने गुस्सा उतारना है, तो आइए हिम्मत कर ले, कमीशन के सामने अपना स्टेटमेंट करा दे और उस वकील जो उसके रास्ते में था उसको भी स्टेटमेंट ले। और जारी बात है वहां जो केन्या पुलिस ने जो स्टेटमेंट जारी किया उसमें कि खुरम नामी शख्स का वो भाई बनाया। अब आप मीडिया के तो उससे पता चले भाई नहीं है, तो पता चला जाए कि उनके साथ कौन रह रहे थे, गाड़ी किसकी थी, कैसे गया था, कहां जा रहे थे, क्या हुआ। तो ये तो मेरे हिसाब से तफ्तीश तो बड़ी आसान हो गई। अब तो ज्यादा उसकी जरूरत नहीं है। मगर लेकिन सवाल ये मैं ये एक और बात अफनान साहब आपसे पूछना चाहूंगा कि आप दोनों से पूछना चाहूंगा। पहले अफनान साहब आपकी तरफ, ये हम एक रियासत में हैं जहां पर हम जानते हैं कि सोशल मीडिया पाकिस्तान क्या बल्कि किसी के लिए भी बड़ा कंट्रोल करना मुश्किल होता है, रेगुलेट करना। लेकिन अफनान साहब बतौर हुकूमत यहां पर कितनी जिम्मेदारी आती है आप लोगों पर, क्योंकि एक खबर आई आपने खुद देखा होगा, उसके बाद किस तरह सोशल मीडिया के जरिए एक मनफी मुहिम शुरू की गई पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, आपकी अपनी हुकूमत के खिलाफ टारगेट किया गया, बाकायदा ट्रेंड्स बनाए गए। एक चीज सामने आई नहीं थी, अभी केन्या पुलिस का वर्जन नहीं आया था, पहले से साबित भी हो गया कि किसने मारा है, क्या हो गया, पूरा कहानी बना के सोशल मीडिया के ऊपर चला दी गई, ट्रेंड्स बना के वीडियोस ये वो। तो इसको रेगुलेट कैसे करें इस वक्त
अफरान साहब आप बताएं किस तरह रेगुलेट हो सकता है, कौन रोक सकता है, क्या कोई गिरफ्तारियां कानूनी कार्रवाइयां करेंगे, क्या करेंगे आप लोग इस बारे में? देखिए बात यह है कि हम अपनी तारीख से सबक नहीं सीखते। ये 5th जनरेशन वॉरफेयर जो है ये हमारे पे शुरू की गई थी जी। और हमें जलील करने के लिए, हमें देने के लिए इमरान खान को परवान चढ़ाया गया था। आज जो है वो उल्टा हो गया ये सारा कुछ। तो मामला खाली इसका नहीं है, ये मामला हमारी तारीख का है पूरा, कि भाई आप खुदा का वास्ता है ये तजुर्बे बंद करने, काम से काम रखें, तो ये नहीं होगा। अब मैं खुद देख रहा था, आज मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि पीटीआई की सोशल मीडिया टीम ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है कुछ लोगों को कि वो कातिल है और उनको ऊपर ट्रेंड बनाए हैं, उनका नाम लिया है कि ये कातिल हैं या कहते हैं ये इन्वॉल्व है। तो अब ये है अफसोसनाक बात, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये किसी महज़ब माशरे में इस तरह नहीं होता। लेकिन ये एक पूरी जो है पौध जिसको ट्रेन किया गया, जिसको पौधे लगाए गए जो तनावर दरख्त बन गए आज, और उन्होंने जो है वो अब वो किसी को नहीं छोड़ते। उनका सिर्फ इमरान खान की सबसे बड़ी ताकत क्या है, उसकी सोशल मीडिया टीम की गालियां। ये इमरान खान की स्ट्रेंथ है कि ये गालियां देने, ये इनके अलावा इनके पास है क्या? सिर्फ ये गालियां देना, इल्जाम लगाना, तुक्के मारना, इसके अलावा इन्हें करना क्या आता है? तो ये जो है ये इनकी ट्रेनिंग ये हुई है तो ये करते हैं। लेकिन आप लोग हुकूमत के तौर पे क्या कर सकते हैं अफरान साहब? मैं ब्रेक ले लूं, चलें एक ब्रेक के बाद, मैं इस ब्रेक के बाद आता हूं, इस सवाल को भी रखते हैं आगे। जो गोशवारे इमरान खान साहब ने जमा करे उनकी तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन अरशद शरीफ साहब की जिस तरह से उनको कत्ल किया गया है, इसकी तफ्तीश किस तरह आगे बढ़ रही है, तहक़ीक़ात में क्या बातें सामने आ रही हैं, और तहक़ीक़ात से पहले ही स्पेकुलेशन कर रहे हैं उनके खिलाफ हुकूमत क्या कोई कानूनी एक्शन लेगी? क्या जिस तरह से आज साबिक़ वज़ीर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि उनको तो पता है ये टारगेट किलिंग है, उन्होंने ही कहा था कि मुल्क से बाहर चले जाओ, उनको ये भी पता था कि इन्फॉर्मेशन थी कि उनको ऊपर थ्रेट्स आ रहे हैं, उन्होंने बताया था अरशद शरीफ साहब को थ्रेट्स आ रहे हैं। तो ये मामला जो है इससे तो और इसकी संगीनी में इजाफा हो चुका है। मैं अफनान साहब आपसे पूछ रहा था, कोई कानूनी एक्शन होगा ऐसे लोगों के खिलाफ जिन्होंने कार्रवाइयां की हैं और इल्जाम तराशियां की हैं बिना किसी सबूत के? देखिए मेरा ये ख्याल है कि जो है वो कानून मौजूद है और उसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। और ये जो है ये जो सोशल मीडिया जो के अंदर ये जो गालियां देने वाला जो मामला है, इसको जो है वो टैकल करने की ज़रूरत है। ये इन्होंने अकाउंट बनाए हुए इमरान खान और फवाद चौधरी, और ये अपने जो है इन्होंने नीचे पाले हुए मुख्तलिफ लोग, उनके थ्रू ये लोग गालियाँ पढ़वाते हैं। इनमें बहुत सारे अकाउंट तो फेक अकाउंट है और उनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा बनाए हुए इन्होंने, और वो उसके तहत ये सारा के सारे, ये एक बेसिकली माफिया है, ये पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं। ये जो है ये थ्रेट से, गालियों से, जो है वो इंटिमिडेशन से, या कहते हैं अपने ओपोनेंट्स को दबाने की कोशिश करते हैं, और ये टोटल पीटीआई की कहानी है। तो इसके ऊपर बिल्कुल जो है वो हम सोच रहे हैं, और मैं इसके ऊपर इंशाल्लाह बात भी करूंगा कि इसको अब टैकल की। हम देखें, हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये गालियों वाला सिस्टम बंद होना चाहिए। और अगर ये होगा तो फिर इमरान खान को जो है ना, इसको जेल में डालना चाहिए, क्योंकि ये जब तक जेल में नहीं जाएगा ये इंसान नहीं बनेगा। जेल में डालने की आपने कोशिशें कई बार की हैं, लेकिन हर दफ़ा आपने देखा है कि वहाँ तक मामला पहुँच नहीं सका, आप लोग रुक गए, या तो कोई हेजिटेंसी थी, क्या मसला था? समझ नहीं, वो कानून के मुताबिक हम लोग असल में कानून के मुताबिक चलते हैं। हम लोग जो है ज़ाहिर है अगर झूठे मुकदमे बहस चोरी के बनाने हो तो फिर तो 2 मिनट का काम है इसको जेल में डालना, जो इसने हमारे खिलाफ किया था। लेकिन जो है वो कानून अपना जो है वो मामला लेगा, या कहते हैं, और ये इसको इसलिए डालना पड़ेगा क्योंकि देखें ये शैतानी इंसान है, ये फितना है, ये इंतशार फैलाता है, ये झूठ से, मुनाफकत से जो है वो लोगों को जो है वो बेवकूफ़ बनाता है। और इसके पीछे वो जाहिल किस्म के एक पौध जो है वो लग गई है, जिनका दिमाग है ही कोई नहीं। सुबह कोई बात होती है और शाम को कोई और बात होती है, वो सुबह वाली को भी सही बोलते हैं, शाम वाली को भी सही बोल रहे होते हैं। तो इसको ज़ाहिर है हमें टैकल करना पड़ेगा इस फितने को, क्योंकि ये सियासत को और इस मुल्क की अखलाकियात को इतना गंदा कर दिया है इमरान खान ने कि अगर हमने इसको नहीं किया तो ये मुल्क के लिए बहुत बुरा होगा। अच्छा, ये बताएं मंदोखिल साहब कि अब इस सूरत हाल के अंदर ये एक सवाल तो ये भी है ना कि यहाँ से अरशद शरीफ साहब को जाना क्यों पड़ा, और एक तो है कि वहाँ पर उनका कत्ल कैसे हुआ, उनकी हलाकत कैसे हुई, जिसकी तहक़ीक़ात अभी हो रही हैं और आगे मामला सामने आ रहे हैं कि किस तरह कीनिया की पुलिस ने क्या किरदार अदा किया। लेकिन उनको यहाँ से जाना क्यों पड़ा,
इस बारे में तहकीकात हो तो, क्योंकि ये कहा जा रहा है और बहुत से लोग, और ये हकीकत है कि इन पर मुकदमात कायम किए गए और इसकी वजह से ये कहा गया, जैसे इमरान खान साहब कहते हैं उनको थ्रेट्स भी थे, क्या इसकी तहकीकात होनी चाहिए शफाफ, और क्या इसमें हुकूमत का कोई रोल था कि उनको यहाँ से जाना पड़ा, उनको धमकियां मिली या जो भी हुआ? मंदोखेल साहब देखिए, अगर तहकीकात ये हो जाए, मैं एक एडवांस पे बात करूं, अगर तहकीकात इस बात पे हो जाए और अरशद शरीफ साहब जो ना वो मुकदमात की वजह से मुल्क छोड़ गए, तो ये कोई जुर्म तो नहीं बनता है, ठीक है, ये जुर्म नहीं बनता है। जुर्म तो ये बनता है कि यकीनन बहुत सारे लोग रुपोश भी होते हैं, बहुत सारे लोग मुल्क से बाहर भी चले जाते हैं, तो उसमें वक्त की हुक्मरान का जुर्म ये नहीं होता है कि वो क्यों गया। मुकदमा अगर एक कानून के तहत नहीं बना है तो वो अदालत में जाके अपनी सफाई पेश कर दिए, अदालत में अपनी जमानत कराए या जो भी तहकीकात कराए, लेकिन जुर्म नहीं बनता है। अब सवाल ये है कि जिस तरह पीटीआई वाले डॉक्टर साहब अफनानुल्लाह साहब बता रहे, जिस तरह वो लोग इस चीज को उछाल रहे, वो किसी की जनाजे को भी नहीं छोड़ रहे। उनको अपनी कुर्सी से, अपनी सियासत से गर्ज है, उनको ये नहीं पता कि उनके बच्चों के ऊपर, इनकी वालदा के ऊपर क्या गुजरी होगी जिस तरह से वो सियासत कर रहे हैं। और आपको मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि कल सुबह जब ये खबर आई तो उसी वक्त उनके फैमिली की तरफ से आप सब चैनल ने खबर चला लिए कि किसी कयास आ रही पे कोई अवाम न जाए, यानी इनके घर वाले इतने समझदार है और मुझे लग रहा है कि आगे जाके ये शट ऑफ कॉल भी देंगे इन नासिर को जो इनकी लाश के ऊपर सियासत कर रहे हैं, क्योंकि अभी 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 तफ्तीश हुई नहीं है, अभी उनकी मैयत पाकिस्तान पहुंची नहीं है, अभी मजीद को कार्रवाई भी नहीं है। आपने सियासत शुरू कर दी है और सबको पता है कि आप किसकी कंधों पे डालना चाह रहे हैं। आपने ना अदलिया को छोड़ा, मौजूदा हुकूमत तो हम तो बात ही नहीं करे, हम तो इनकी गालियां सुन सुन के अब हम सोच रहे कि इनके जवाब ही नहीं दे, क्योंकि गाली का जवाब गाली से देना मैं भी अकलमंदी नहीं समझ रहा हूँ। लेकिन सवाल ये कि आखिर तक ये कल्चर कब तक, आखिर ये सारी चीजें कब तक, आखिर ये इस तरह सूरत-ए-हाल कब तक। और फिर मैं ये भी याद दिला दूं और इस चीज को साफत से जोड़ रहे हैं, सबसे पहले मैंने खबर जो है ना वो जब सुबह मैंने सुनी सवेरे तो मैंने कहा ये साफत का कत्ल है, लेकिन सवाल ये है कि साफत का कत्ल क्या इमरान नियाजी के दौर में नहीं हुआ? क्या वो तूरी साहब जिसके ऊपर उठा के उसके साथ क्या किए वो नहीं पता? क्या आमिर मीर साहब के ऊपर गोलियां नहीं बरसाई है? क्या इस तरह बहुत सारी वाकयात ये खान की दूसरी तीसरी जगह पे नहीं हुई है? लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि इस केस को पाकिस्तान से कल के प्रोग्राम में हमारे साथ राना अबरार खालिद साहब आए थे, जिन्होंने तोशा खाना के हवाले से जो पब्लिक पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में पिटिशन दायर की थी आरटीआई लॉ के मुताबिक तफसीलात हासिल करने की, वो बता रहे थे कि उनको नौकरी से निकलवाया गया, जिस इदारे को ज्वाइन करते थे निकाल दिया जाता था। स्वाद गए तो वहाँ पर उनको पीटीआई लोगों ने उनके ऊपर अटैक किया, पीटीआई के लोगों ने, कह रहे उनके घर के अंदर आकर उनको हरासा करने की कोशिश की गई, धमकाने की कोशिश की गई, जहाँ जाते थे उनके पीछे गाड़ी फॉलो करती थी, उनको रोका जाता था कि ये केस किसी तरह वापस ले लो। फिर ऑफिशियल मीटिंग्स में बुला के उनको प्रेशराइज किया गया थ्रू ब्यूरोक्रेसी भी कि आप ये वापस ले लें, आपको खरीदने की कोशिश भी की गई। तो ये कल ही के प्रोग्राम में यहाँ राना अबरार खालिद साहब बता रहे थे ये सारी तफसीलात। मंदोखेल साहब, क्या इससे पहले नहीं हुए है? वो हमारे साबिक एमएनए का क्या नाम थे जो चकवाल से थे, जिन्होंने इमरान नियाजी के बारे में कुछ कहा था और अगले दिन इसके ऊपर हमला हुआ, क्या वो नहीं है? मतलब एक वाकया नहीं है, दो नहीं है। कहने का मेरा मकसद है कि कम से कम इस सूरत हाल पे और अरशद शरीफ साहब की जो स्टेटमेंट है मगर किसी इस तरह करके मारना, किसी को इस तरह करके, ये तो कोई भी पाकिस्तानी इसको ना एक्सेप्ट करेगा और ना इस चीज की कोई हिमायत करता है। लेकिन सवाल ये है कि अभी महत पहुंची नहीं है और आप अभी से इल्जामात अपनी सियासत की नजर करके, अपनी सियासी मुखालफिन की तरफ होकर के लोग अवाम को गुमराह करना, आपकी गाली गलोच जो ब्रिगेड है वो तैयार बैठे हुए, ना उनको किसी की माँ का फिक्र, ना उनको किसी की बाप का फिक्र, और वो दो में आया। और कहने का मतलब है कि कल फिलहाल तो साहब ने इस बात का ऐलान किया था कि हम तहकीकात करेंगे, और आज इन सारी चीजों से तंग रखे ISPR ने खुद हुकूमत से मुतालबा करना पड़ा कि आप जुडिशल कमीशन बना ले। तो अब क्या हीर है क्या पाकिस्तान में जो हमारे लेकिन मंदोखेल साहब तहकीकात के हवाले से अभी आप कह रहे थे कि जुडिशल कमीशन तो कीनिया से नहीं उनके ऑफिशियल्स को तलब कर सकता,
तो बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा इसकी तहक़ीक़ात करे, और ये भी उकसा रहे हैं कि उनकी फैमिली की अक़वाम मुत्तहिदा इसकी तहक़ीक़ात करे। कानूनी तौर पे क्या इसमें मराइल होंगे? क्या अक़वाम मुत्तहिदा को तहक़ीक़ात करनी चाहिए? क्या पाकिस्तान खुद जुडिशल कमीशन से कर सकता है? बतौर माहिर कानून बताइएगा मंदू खेल साहब। मंदू खेल साहब, अब तक मेरी आवाज़ आ रही है? नहीं। अफनानुल्लाह साहब, आप फरमाइएगा कि क्या ये मामला अक़वाम मुत्तहिदा से तहक़ीक़ात के लिए या फिर ये जुडिशल कमीशन इज इनफ टू इन्वेस्टिगेट दिस? अफनानुल्लाह साहब, मैं भी समझता हूँ कि जुडिशल कमीशन जो है वो ये मामला जो है ये मामला जो है ये हमारे मुल्क में हुआ नहीं है जी। ये मामला कीनिया में हुआ है, जहाँ पे एक इंडिपेंडेंट उनकी अपनी हुकूमत है, उनकी पुलिस है, उनकी जुडिशरी है, वो हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। आपने कोई भी इन्वेस्टिगेशन करनी है, आप यूएन को जो मर्जी लिखते रहे, पहले आप कीनिया से बात करें। जहाँ पे कत्ल हुआ है वहां से कड़ियां मिलेंगी। ये मतलब अजीब अजीब बेतुकी बातें हैं कि आप यूएन भागे जा रहे हैं। पहले आप अपने तमाम ऑप्शंस जो हैं वो इधर एक्सप्लॉइट करें। आप पहले उन बंदों को पकड़े जो उसके साथ थे, उसका फोन पकड़े, उसकी सारी इन्वेस्टिगेशन करवाएं। आप कीनियन अथॉरिटीज के साथ काम करें। आप यहाँ पे जिन लोगों ने भेजा है इमरान खान के ऊपर तफ्तीश करें, उसको पकड़े, और उसके बाद पता चलेगा ना असल मामला क्या। यूएन पहुंच गए हैं आप, मतलब कि ये भी जो है वो शर्म का मुकाम है कि इस मुल्क के अंदर जो है वो लोगों को फांसियां लगी, सियासतदानों को जिला वतन किया गया, उनको ऊपर झूठे केसेस बनाए गए। किसी ने ये हरकतें नहीं की जो इमरान खान करता फिर रहा है कि जी कोई मसला हो यूएन पहुंच जाओ। सब आजम सवाती को पकड़ा है, यूएन पहुंच जाओ। शहबाज गिल को कुछ कहा है, यूएन पहुंच जाओ। मतलब ये, इसका मतलब ये है कि इसकी सियासत इतनी गंदी है और इसका जहन इतना गंदा है कि ये पाकिस्तान के कानून को, आइन को कुछ समझता ही नहीं है। इसका फ़ायदा था तो यही लोग सारे बहुत अच्छे थे। इसका फ़ायदा था जब ये इसको लेके आ रहे थे तो ये फरिश्ते थे सारे के सारे, इनकी तारीफों के ये पुल बांधता था। आज उनको गालियाँ दे रहा है। तो ये इमरान खान की सियासत जो है वो सिर्फ ये है कि उसको वज़ीर आज़म कैसे बना दिया जाए, वो वज़ीर आज़म हाउस कैसे पहुँच जाए, बुशरा बीबी माल कैसे बनाएंगी। ये उसके बड़े प्रॉब्लम्स हैं। उनको वो सॉल्व करने के लिए ये जो जाहिल किस्म की जो कौम है, इसको जो इसके पीछे लगी हुई है, उनको इस्तेमाल कर रहा है, वो इस्तेमाल हो रहे हैं। सही। अच्छा मंदू खेल साहब, आपका भी लास्ट कमेंट इसके ऊपर मुझे बता दें कि ये आप क्या समझते हैं, जुडिशल कमीशन या अक़वाम मुत्तहिदा या फिर कीनियन अथॉरिटीज़ का इंतजार किया जाए पहले? मंदू खेल साहब, मेरे ख्याल में जुडिशल कमीशन मैं नहीं समझ रहा हूँ कि वो कुछ बन रहेगा, क्योंकि जुडिशल कमीशन इंक्वायरी करेगी वो पाकिस्तान के अंदर करेगी। तो मेरे हिसाब से अगर हुकूमत पाकिस्तान उनकी लवाकिन की मर्जी से, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक, चाहे अक़वाम मुत्तहिदा हो, चाहे कीनिया की हुकूमत हो, चाहे हमारा कोई दिफाई अदारा हो, उसके जरिए हो जाए तो ये ज्यादा ऑथेंटिक होगा। और सबसे बढ़कर मैं ये समझ रहा हूँ कि इमरान नियाजी साहब का या उस वकील का जिसने आज पिटीशन दाखिल की है, उनका स्टेटमेंट अगर रिकॉर्ड किया जाए तो काफी हद तक जो है ना वो तफ्तीश जो है ना वो की तरफ जा सकता है। क्योंकि उसने कहा मुझे कातिल का पता है, और उस वकील शुएब रज़ाक ने कहा कि उनके साथ कौन लोग हैं, वो राब्ते में था और सब पता होगा। तो मैं समझ रहा हूँ कि अगर इनका स्टेटमेंट लिया जाए तो काफी हद तक जो है ना वो तफ्तीश में मौनत मिलेगी। बहुत शुक्रिया कादिर मंदू खेल साहब, आपने वक्त दिया ज्वाइन किया प्रोग्राम में। अफनान, आपका बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए। जो दूसरी स्टोरी हमारी आज की है, जिसमें गोशवारों में क्या इमरान खान साहब ने तफसीलात जमा कराई हैं, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। एक तोहफा बनी गला का वो अरब पत्ती इमरान खान साहब को बना गया है, वो क्या तोहफा है और क्या उनके एसेट्स और लाइबिलिटीज की डिटेल्स हैं। आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में आज तफसीलन कुछ फाइनेंशियल साइड पे भी इमरान खान साहब ने कुछ असासाजात के हवाले से, अपने जो फॉर्म बी होता है इलेक्शन कमीशन का, असासाजात के हवाले से, उस फॉर्म बी में कुछ जो डिक्लेरेशंस है उनकी, उसकी तफसीलात भी सामने रखते हैं। इसके मुताबिक अहम तरीन बात इसमें यह है कि इन्हें जो इनका जो वैल्यू है इनके एसेट्स की, उसकी एक अहम वजह वो जो उनको तोहफा मिला था उनकी वाइफ से, उनकी साहबिया से, बनी गला का घर 300 कनाल का, वो एक ऐसा तोहफा है जो अरबों रुपए मालियत का बन चुका है। इमरान खान साहब ने जो असासाजात की तफसीलात जमा कराई हैं अपने फॉर्म बी में, उन तफसीलात के मुताबिक उनकी मजमूई मालियत तकरीबन 14 करोड़ 21 लाख 19 हज़ार रुपये है। इस साल के असासों की मजमूई मालियत 14 करोड़ रुपये है। इसी तरह पाकिस्तान में मौजूद असासाजात गैर मनकूला जायदाद हैं, जिसमें एक उनका हाउस नंबर 2 ज़मान पार्क लाहौर में है,
जिसकी अराजी तकरीबन 7 कनाल की है, 8 मल्ला मौरूसी ज़मीन। इसी तरह ज़मान पार्क लाहौर की तामीराती लागत तकरीबन 4 करोड़ 68 लाख रुपए ज़ाहिर की गई है। बनी गला गांव मोहड़ा इस्लामाबाद में 300 कनाल, ये वो बनी गला की ज़मीन 300 कनाल जो उन्होंने कहा है जी कि उन्हें गिफ्ट में मिली है, और इसमें इस्लामाबाद में टैक्स 2015 और 16 में इजाफी तामीर पर आने वाली लागत जो है 1 करोड़ 14 लाख रुपए आई है। माली साल 2020 में भी इस घर की तज़ीन और आइश पर होने वाले अखराजात उन्होंने 39 लाख 5,500 रुपये तकरीबन ज़ाहिर किए हैं। इस्लामाबाद में 6 कनाल 16 मल्ला की अराजी जिसकी मालियत 50 लाख 50,000 रुपये है। एक मियाँ वाली के अंदर 10 मल्ले का मौरूसी घर है जो उन्होंने जिसको ज़ाहिर किया है। इसी तरह शेख डागर भक्कर में मौरूसी 115 कनाल का एक घर है, 115 कनाल 8 मल्ला अराजी है। इसी तरह भक्कर में ही मौरूसी 17 कनाल 3 मल्ला अराजी, और TDA भक्कर में मौरूसी 56 कनाल 11 मल्ला अराजी है जो ज़ाहिर की है। खानेवाल चक नंबर 104 में 530 कनाल 15 मरला ज़रई अराजी जिसकी मालियत 50,000 रुपये उन्होंने ज़ाहिर की है। ये उनके असासाजात की मुख्तलिफ जो तफसीलात हैं जो आपके सामने रखी हैं, क्योंकि ये सारी अंडर क्वेश्चन है। इसमें आप देखेंगे तो अहम जो इनका जो एसेट है वो बनी गला का घर है जो तकरीबन 300 कनाल का है। इमरान खान साहब के हवाले से इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग की तहक़ीक़ात कर चुका है। एक रिपोर्ट सामने आ चुकी है, वो मामला भी इस वक्त ज़ेर समाअत है। इसी तरह से दीगर हवाले से जो इमरान खान साहब के एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और जो उनकी इनकम है उस पर अहम तरीन सवालात उठते रहे हैं। इस प्रोग्राम को यहीं पे वाइंड अप करते हैं नाज़रीन। आज हमने अहम तरीन गुफ्तगू करी अरशद शरीफ साहब के कत्ल के हवाले से, होने वाली बात पेशरफ्त क्या है, ये सारी तफसीलात आपके सामने रखी। आपका फीडबैक मौसूल होगा हमारे फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पे जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखें।